जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 26वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य में। कल हमने 28वां अध्याय किया था, जिसमें आपने मित्र सह की कथा सुनी कि किस प्रकार से वह राजा अपने गुरु से श्रापित होता है। गुरु वशिष्ठ उसे अनजाने में दोषी मानकर श्राप दे देते हैं कि वह राक्षस योनि को प्राप्त होगा, और उसके प्रभाव से वह धर्म कर्म करने वाला, सद्मार्ग पर चलने वाला राजा राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। वह राक्षस बन जाता है। राक्षस बन के वह वन में दर दर की ठोकरें खाता है, जानवरों को मार के खाता है, मनुष्यों को मार के खाता है, जीवों को मार के खाता है, और इस प्रकार से वह नरभक्षी हो जाता है। वन में भटकते भटकते वह एक दिन बड़ा भूखा होता है। तभी उसकी दृष्टि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ती है, एक साधु और उसकी ब्राह्मणी पर पड़ती है, जो उस समय मैथुन क्रिया में व्यस्त हैं। क्योंकि वह भूखा है, तो जिस प्रकार से भूखा शेर झपट्टा मारता है, उसी प्रकार से वह दौड़ के उस ब्राह्मण को पकड़ लेता है। भक्षण करने के लिए ब्राह्मणी उसके सामने हाथ जोड़ती हैं, अनेकों दुहाई देती हैं, कहती हैं कि तुम तो राजा हो, क्षत्रिय हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता एक ब्राह्मण की हत्या करके खाना। तुम पहले ही श्रापित हो, और श्रापित होने के कारण या राक्षस योनि को प्राप्त हुए हो। ऐसे ना करो, मैं दीन हूँ, मुझ पर दया करो। इस वन में मेरी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम राजा हो और मैं एक दीन ब्राह्मणी हूँ। अगर तुम मेरे पति को मार दोगे तो मेरे आगे पीछे कोई ना होगा, और इससे मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं अभी युवा अवस्था को प्राप्त ब्राह्मणी हूँ। अगर तुमने मेरा अहित किया तो यह बहुत बड़ा पाप होगा, अपराध होगा। अनेकों प्रकार से वह ब्राह्मणी उस राक्षस के रूप में जो राजा है उसको समझाते हैं, परंतु क्योंकि वो राक्षस रूप में है, उस पर तो जो दानव की शक्तियाँ होती हैं वो हावी हैं। जो दानव का व्यवहार होता है वह हावी है, अतः वह तुरंत ही उस ब्राह्मण को चबा जाता है। इससे ब्राह्मणी क्रोधित हो जाती है, और क्रोधित होके उसे श्राप देती है कि जाओ तुम सदा सदा इसी राक्षस योनि में ही रहो, और जाओ तुम ब्रह्म राक्षस हो जाओ। इस प्रकार से जब वह उसे दो श्राप दे देती है, उसे क्रोध आता है कि एक गलती के लिए दो श्राप क्यों दिए। राजा जो अभी राक्षस रूप में है वह भी उस ब्राह्मणी को श्राप देता है कि क्योंकि तुमने एक अपराध के लिए 2 श्राप दिए हैं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी समय पिशाचिनी हो जाओ। उस श्राप के परिणाम स्वरूप वह ब्राह्मणी पिशाचिनी हो जाती है। अब दोनों वन वन भटकते हैं, जानवरों को खाते हैं, मनुष्यों को खाते हैं, और अपना राक्षस और पिशाचिनी का जो जीवन है उसको जीते हैं। इस प्रकार चलते 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 एक बार वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं, जहां एक ब्रह्म राक्षस रहता था। वह ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण हुआ करता था, और श्राप के कारण, गुरु द्रोही होने के कारण वह श्रापित हुआ, और वह ब्रह्म राक्षस होके उस वृक्ष पर रहता था। वहीं ये दोनों भी पहुंच जाते हैं। वह पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्यों तुमने मेरे जैसा स्वरूप धारण किया है? क्या अपराध है तुम्हारा? तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया? तब शौदाश नाम राजा जो राक्षस हैं, वह अपनी और ब्राह्मणी की जो कथा है, अपना और ब्राह्मणी का सारा वृतांत उस ब्रह्म राक्षस को सुनाते हैं। यहाँ से आगे की कथा अब हम सुनेंगे आज के अध्याय में, जिसमें वर्णन आएगा कि किस प्रकार से ये दोनों इस राक्षस योनि से मुक्त होते हैं। गंगा का इसमें क्या महत्व आता है, क्योंकि गंगा का महात्म्य ही ये चल रहा है। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि इसको सुनने से मनुष्य अनेकों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है, तथा वह प्रभु का सानिध्य प्राप्त करता है। आइए प्रिय दर्शकों, अब आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक जो घंटी का निशान बना हुआ आएगा उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं और आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए आज कोई भी एकादशी का व्रत करने की भूल न कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारे संदेश आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि 1 तारीख को एकादशी करनी है। तो इसको दिमाग से निकालें, 1 तारीख को भूल के भी एकादशी ना करें। ये दशमी वेधा एकादशी होगी और दशमी वेधा एकादशी करना अपने लिए नरक मांगने जैसा होता है। शास्त्रों में इसका वर्णन है। जिस दिन सूर्य का उदय दशमी तिथि में हो उस दिन एकादशी का व्रत भूल के भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत या तो उस दिन करें जिस दिन सूर्य उदय एकादशी में हो रहा हो, दशमी तिथि में नहीं, और या द्वादशी में। ये 2 तिथियां जो हैं उत्तम हैं, इन्हीं में व्रत किया जाना चाहिए। 1 तारीख को दशमी वेधा एकादशी है जो सर्वथा नरकगामी बनाती है, तो 1 तारीख को भूल के भी व्रत न कीजिएगा। बाकी कैसे करना है, तुलसी पूजन कैसे करना है, इससे संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, क्योंकि रविवार हो रही है इस बार एकादशी, 2 तारीख को संडे है, तो कैसे तुलसी पूजन करेंगे वो देखिएगा। और देव कैसे उठाएं इसकी संपूर्ण शास्त्रीय विधि का मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, जिसमें मैंने खुद करके दिखाया कि कैसे आप प्रभु को उठाएंगे, नारायण को जागृत कैसे करेंगे, क्या मंत्र है, क्या विधि है। उस विधि से नारायण को जागृत कीजिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। आइए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले परम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले कार्तिक मास महात्म्य की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। सौदाश राजा बोला कि हे महाभाग, तुम कौन हो? पूर्व ही तुमने क्या किया? हमारे मित्र हो, अत्यंत स्नेह से सब वृतांत कहो। जो कोई अधम मनुष्य मित्र के साथ छल करता है सो 7 कोटि युग नरक में रहता है। मित्र के दर्शन से सब दुख दूर होते हैं, इस कारण मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए। सौदास से पूछा गया। वट के नीचे बैठा ब्रह्म राक्षस प्रीति युक्त धर्म वचन कहने लगा। तो जब वट वृक्ष के नीचे बैठे उस ब्रह्म राक्षस ने पूछा तो राजा सौदास तथा ब्राह्मणी ने अपना वृतांत कहा। इसके बाद राजा सौदास कहने लगे कि अब हम भी राक्षस हैं, तुम भी राक्षस हो, तुम हमारे मित्र हो। अब तुम बताओ कि किन पापों के कारण तुम्हें ये ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है, क्यों तुम ब्रह्म राक्षस हुए हो। और देखो, जो वृतांत है ना उसको सही सही कहना, क्योंकि मैं शास्त्र जानता हूं। अभी मैं राक्षस रूप में हूं, लेकिन मैं एक क्षत्रिय हूं और मैंने वेद पढ़े हैं। मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी है कि मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए। यदि मित्र के साथ छल करेंगे तो घोर नरक का भागी होना पड़ेगा और तुम पहले ही राक्षस हो। इसीलिए जो भी वृतांत है वह सच सच कह सुनाओ। इस प्रकार से उसने जब उस ब्रह्म राक्षस से कहा तो वह प्रेम पूर्वक कहने लगा कि मैं पूर्व मगध देश में वेद में प्रवीण सोमदत्त नाम ब्राह्मण धर्म में निष्ठा रखता था। कि भाई एक मगध नाम देश है, वहाँ पर मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण था, मुझे वेदों का अच्छा ज्ञान था और मेरा नाम था सोमदत्त और धर्मों में मेरी बड़ी निष्ठा थी।
हे महाभाग, हमने मदयुक्त विद्या के साधन से गुरु को उदासीन किया। अब क्योंकि मुझे वेदों की बड़ी जानकारी थी, मैं वेदों में पारंगत था, तो मुझे मद अर्थात घमंड हो गया, और विद्या में घमंड आ जाने से मैंने गुरु का अपमान किया, गुरु का अहित किया। और गुरु का अपमान, गुरु का अहित करने से इस प्रकार की गति को प्राप्त हुआ, अर्थात मैं ब्रह्म राक्षस हुआ हूं। आहार रहित, दुख युक्त हमको कहीं सुख नहीं मिलता, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस होता है, कहा जाता है कि उसको ना तो आहार मिलता है खाने को और ना ही पानी मिलता है पीने को। वो भूख से भी तड़पता है और प्यास से भी तड़पता है। ऐसा होता है ब्रह्म राक्षस। तो कहता है कि इसीलिए मुझे कहीं सुख चैन मिलता ही नहीं। इस पर भी हमने हजारों ब्राह्मण खा डाले। अब एक तो पहले ही हम इस दोष से पीड़ित, अब उस पर क्योंकि हमें ना भोजन मिलता है ना पानी मिलता है, तो जहाँ कोई मिलता है हम खा जाते हैं, भूख से व्याकुल हो रहे होते हैं। इसीलिए हजारों ब्राह्मणों का मैं भक्षण कर चुका हूँ। अब उसका पाप और चढ़ गया। नित्य ही क्षुधा पिपाशा युक्त अंतःकरण ताप से पीड़ित संसार का त्रास कारक नित्य ही मांस खाने में युक्त रहा। अब क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है, और इस कारण से मैं मांस खाने पे मजबूर हो जाता हूँ, और मैंने न जाने कितनों का मांस खाया है। गुरु के अपमान से राक्षस सत्व मिलता है, इससे बुद्धिमान नहीं करें। कहते हैं कि गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु का अपमान करोगे तो राक्षस बनोगे। गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कलमाश माद बोले कि गुरु कैसा होता है? पूर्व तुमने किसकी स्तुति की? हे मित्र, सब हमसे कहो। सोमदत्त कहते हैं कि आदर से पूजनीय बहुत गुरु होते हैं। हे मित्र, उनको हम कहते हैं एक चित्त से सुनो। कि अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। वेदों के पढ़ाने वाले और वेद शास्त्र सुनाने वाले, नीति शास्त्र और मंत्रों की व्याख्या करने वाले, वेद वाक्य का संदेह दूर करने वाले, भय से रक्षण करने वाले, अन्नदाता, शिक्षा देने वाले, कुकर्म रोकने वाले, ससुर, मामा, ज्येष्ठ भाई अर्थात बड़ा भाई, पिता, गर्भ से मरण पर्यंत कर्म कराने वाले अर्थात गर्भ से लेके और मृत्यु तक जो कर्म कराने वाले आचार्य होते हैं, वो सब भी राजा के गुरु कहाते हैं। हमने गुरु तुमसे कहे, इनकी वंदना पूजन करना चाहिए। कि हमने तुमसे सारे गुरु कह दिए कि कौन कौन जीवन में गुरु होता है। ये सभी जो हैं गुरु कहे गए हैं शास्त्रों में, और इन सब का ही हमें वंदन पूजन करना चाहिए, इनकी वंदना करनी चाहिए। तब कलमाशपाद बोले, बहुत गुरु तुमने कहे, इनमें कौन गुरु बड़ा है या सब बराबर हैं? यथा योग्य कहो, ये हम जानना चाहते हैं कि भाई तुमने इतने सारे गुरु बता दिए, अब इनमें बड़ा कौन है या सब बराबर है, ये बताओ एक बार। तो सोमदत्त कहते हैं कि महाप्राज्ञ, बहुत अच्छा, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है, हम अवश्य कहेंगे, हमें बड़ा कल्याण होगा। हम लोग राक्षस हैं, क्षुधा पिपाशा से पीड़ित भी हैं, परंतु गुरु के महात्म्य में निरत हैं, इससे कल्याण होगा। कहते हैं कि वैसे तो हम राक्षस हैं, हमें भूख भी सता रही है और प्यास भी सता रही है, फिर भी हम गुरु का महात्म्य जो है ना, उसको सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो इससे निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। ये सब गुरु बराबर पूजनीय है। जिस पर भी शास्त्रों का उत्तम सारांश सुनो, कि जितने भी गुरु मैंने कहे हैं, ये सब के सब एक प्रकार से, समान प्रकार से पूजनीय हैं। इन पर जो शास्त्रों में जो उत्तम सार कहा गया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कहते हैं कि वेद तथा मंत्रों का उपदेशदाता और पिता और धर्म बोलने वाले ये विशेष गुरु हैं। कौन है विशेष गुरु? जो वेदों को पढ़ता है,
मंत्रों का उपदेश देता है, वेदों का उपदेश देता है, ये विशेष गुरु हैं। पिता विशेष गुरु हैं और धर्म बोलने वाले ये विशेष गुरु कहे गए हैं। इनसे भी श्रेष्ठ गुरु कौन है वो सुनो। सब शास्त्रों के जानने वाले कहते हैं, जो देव पूजा से योग्य कर्म और देव पूजा का फल तथा जो गुप्त मंत्र दे सो श्रेष्ठ गुरु है। कि भाई जो देव पूजा कराते हैं, जिनको देव पूजा की जानकारी हो, देव पूजा का कर्म करते हों, देव पूजा के जो गुप्त मंत्र हैं, जो उनका फल है, उसको वो प्राप्त करने में सहायता करते हों, उन्हें श्रेष्ठ गुरु समझना चाहिए। धर्मशास्त्र, पुराण, इनके कहने वाला परम श्रेष्ठ गुरु है। और जो धर्मशास्त्र की बात करता है, पुराणों की बात करता है, पुराणों को सुनाता है, पुराणों का श्रवण कराता है, उसे उससे भी अधिक श्रेष्ठ गुरु कहना चाहिए, अर्थात परम श्रेष्ठ गुरु कहना चाहिए। हे राजन, वेद तथा शास्त्रों के विभाग करने वाले वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में सब धर्मशास्त्र कहे हैं। जो कोई अभियुक्त रोज पुराण सुनता है, उसकी निश्चल बुद्धि होती है, धर्म से पाप नष्ट होते हैं, शुद्ध ज्ञान मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको जो लोग चाहें वे पुराण सुने। हम तो गौतम नाम मुनि से ज्ञान को प्राप्त हैं। मनोरम गंगा तीर में पुराण शास्त्र के कथन में गौतम से कहे, सब धर्म हमने सुने हैं। कभी महादेव जी की पूजा में मैं स्थित रहा, इतने में गौतम जी आए, उनको प्रणाम हमने ना किया। सो शांत आत्मा गौतम जी महाराज हमारे कर्म देखकर बहुत आनंदित हुए कि हमारे कहे हुए कर्म को यह करता है। परंतु हम महादेव का पूजन करते रहे, सो महादेव ने गुरु का अपमान देख हमको राक्षस किया। कहते कि गौतम ऋषि जो हैं वो हमारे गुरु थे। हमने पूरे भक्ति भाव से उनकी सेवा की। उन्होंने जो जो शिक्षा दीक्षा दी, हमने उसको ग्रहण किया। एक बार हम भगवान महादेव का पूजन कर रहे थे। हम भगवान महादेव के पूजन में बैठे हुए थे। तभी वहां पर हमारे जो गुरु हैं गौतम जी, वो आ गए। तो हमने उनको प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। अब वो शांत आत्मा हैं गौतम जी महाराज। उन्होंने हमारे कर्म को देखा और देखकर वो बहुत आनंदित हुए कि देखो मेरा शिष्य कितना अच्छा भगवान का पूजन कर रहा है और कैसे हमारे कहे हुए कर्म को यह करता है, पालन करता है। पर जो हम महादेव जी का पूजन कर रहे थे, तो महादेव जी ने इसे गुरु का अपमान समझा। क्योंकि जब गुरु आए तो गुरु को प्रणाम करना शिष्य का परम कर्तव्य है, चाहे वो पूजा में क्यों ना हो। अब हमने गुरु को प्रणाम नहीं किया, इससे महादेव जी को लगा कि हमने गुरु का अपमान किया है और यह देखकर उन्होंने हमें राक्षस बना दिया। जो कोई गुरु का अपमान करता है, उसका श्रेय, धर्म, क्रिया सब नष्ट हो जाती है। चाहे उसने कितने ही पुण्य क्यों ना किए हों, गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाले का सब नष्ट हो जाता है। जो कोई आदर युक्त गुरुओं की सेवा करता है, उसको संपत्ति मिलती है। गुरु सेवा से बढ़ के कुछ है नहीं प्रिय दर्शकों। गुरुजनों का आशीर्वाद सदा काम आता है। ये बात अलग है कि आज के समय में अगर हम स्कूली क्षेत्र की बात करें, हम कॉलेज के स्तर की बात करें, तो अब गुरुओं का ना वो आदर रहा है और ना ही उस प्रकार के शायद गुरु रह गए हैं। जो हमारे पहले की जनरेशन रही होंगी या जब हम थे उस समय में, आप जानते हैं गुरुओं का कितना आदर हुआ करता था। सभी अपने गुरुओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करते थे। आज के समय में पैर छूना तो दूर, अब तो नमस्कार करने में भी शायद बच्चों को लगता है कि ये क्या है। आजकल तो गुरुओं के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम जो हैं, मनोरंजक नाम जो हैं, आजकल की जनरेशन बना लेती है और गुरुओं का अपमान छोड़िए, गुरु जो है मनोरंजन का साधन हो गए। विकट परिस्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोष इसमें किसी एक को दिया नहीं जा सकता।
जो शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु हैं उनको भी अपने नियमों का पालन करना चाहिए और आदर्श स्थापित करना चाहिए शिष्य के सामने। और इसी प्रकार से जो आज की युवा पीढ़ी है उसे भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु गुरु होता है। आजकल क्या है कि न जाने किस ओर चल पड़ी है ये दुनिया कि गुरु गुरु ना रहकर टीचर रह गया है, जिसको पैसे की भूख है, और जब पैसे के पीछे पड़ जाए गुरु तो फिर उसका आदर तो चला ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आज की रीत हो पड़ी है, इसके विषय में क्या चर्चा की जाए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से गुरु का अपमान किया, इस कारण से मैं राक्षस हुआ हूँ। तो गुरुओं की जो सेवा करता है उसको बहुत संपत्ति मिलती है, यह विद्वान लोग कहते हैं। आगे कहते हैं कि हे राजन, उस पाप से हम अंतःकरण में जले जाते हैं, क्षुधा की अग्नि से कब मोक्ष होगा यह नहीं जानते। कि वो जो पाप हमसे हुआ ना, उसके कारण हम भीतर से जल रहे हैं, और जो ये भूख की अग्नि है उससे कब मोक्ष मिलेगा नहीं पता। यह सूत जी बोले कि इस प्रकार वट वृक्ष में बात करते धर्मशास्त्र के प्रभाव से दोनों का पाप दूर हो गया। तो कहते हैं कि क्योंकि वो दोनों धर्मशास्त्र पर चर्चा कर रहे थे, धर्म की बातें कर रहे थे, गुरु ग्रंथ की बातें कर रहे थे और गुरु महात्म्य की बातें कर रहे थे, तो उससे उन्हें पुण्य प्राप्त हुआ और इसके फलस्वरूप उन दोनों का जो पाप है वो दूर हो गया। इतने में कलिंग देश का रहने वाला कोई गर्ग नाम धार्मिक ब्राह्मण आया। ये चर्चा वो कर ही रहे थे, उनका पाप नष्ट ही हुआ था कि तभी वहाँ पर कलिंग एक देश है, वहाँ का रहने वाला एक ब्राह्मण आया जिसका नाम था गर्ग। गर्ग यूँ तो गोत्र होता है। तो कंधे में गंगा जल लिए विश्वेश्वर महादेव का नाम लेते आनंदित चला आता है। आते हुए गर्ग नाम मुनि को देख पिशाच और पिशाची दोनों बोले, हमारा पारण भोजन प्राप्त हुआ। ऐसा बोल भुजा उठाकर दौड़े। गर्ग जी कहे हुए नाम सुनकर निकट ना जा सके, दूर से वचन बोले। तो जैसे ही उन्होंने उसको देखा ब्राह्मण को, अब थे तो राक्षस ही ना अभी तक, तो दोनों ने सोचा कि हमारा भोजन आ रहा है, चलो पकड़ते हैं। दौड़े उसकी तरफ। तो राक्षसी कहने लगी कि कल्याण स्वरूप महात्मा तुम्हें नमस्कार है। जिनके नाम स्मरण मात्र से राक्षस दूर रहते हैं, हमने कोटि ब्राह्मण खा डाले। तुमको महादेव का नाम महाभय से रक्षित करता है। महादेव जी के नाम के महात्म्य से राक्षस हम लोग अत्यंत शांति को प्राप्त हैं। यह बात नाम के स्मरण से कही है और गंगा जी की बूंद से मुक्ति मिलती है। पृथ्वी में पवित्र तीर्थ गंगा जल कण की भी समता को नहीं प्राप्त हो सकती। तुलसी दल युक्त सरसों मात्र भी गंगा जल 21 कुलों को पवित्र करता है। हे महाभाग, इस कारण से गंगा जल के अभिषेक से हम पापियों का रक्षण करो। तो इस प्रकार से वो दौड़े। उन्होंने देखा कि ये तो महादेव का भक्त है और गंगा जल इसके पास है। तो उसने कहा कि हमारा इस गंगा जल से रक्षण करो, अर्थात हमारी रक्षा करो। जब गंगा जल का महत्व और गंगा जल का महात्म्य राक्षसों के द्वारा राक्षसों से मुख से सुना, तो उसको सुनकर वह जो ब्राह्मण है वह बड़ा ही विस्मित हुआ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो राक्षस हैं, पिशाच हैं, इनको कैसे गंगा का इतना महात्म्य पता है। लोक की माता गंगा में इनकी ऐसी भक्ति। ज्ञानी महात्मा लोगों का क्या कहना है। कृपा करके गर्ग नाम मुनि तुलसी युक्त जल से राक्षसों का अभिषेक करने लगे। मुनि प्रसन्न हो गए कि जिन राक्षसों की गंगा में इतनी भक्ति है उनका उद्धार करना चाहिए। उन्होंने तुरंत ही गंगा जल निकाला और राक्षसों का अभिषेक करने लग गए उससे। सरसों मात्र गंगा जल के अभिषेक करने से राक्षस राक्षसत्व को छोड़ देवताओं के तुल्य हो गए।
सरसों मात्र अर्थात सरसों का छोटा सा दाना होता है ना, इतना सा भी यदि गंगा जल किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उस गंगा जल के प्रभाव से वो जो राक्षस हैं वो राक्षसत्व छोड़ के देवताओं के समान हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदंत शंख चक्र गदा हस्त विष्णु रूप हुए। गर्ग नाम मुनि की स्तुति करते विष्णु जी के मंदिर को गए। तो जो ब्राह्मणी थी और जो सोमदत्त नाम ब्राह्मण था वो जो है प्रभु रूप को प्राप्त हुए, और जो कलमाशपाद नाम राजा है उसे भी अपना रूप प्राप्त हो गया। फिर बड़ी चिंता को प्राप्त हुआ। उस राजा का चित्त व्याकुल देख गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन महाभाग दुख ना करो, राज्य के अंत में तुम्हारा भी कल्याण होगा। अच्छे कर्म से पाप रहित हो विष्णु जी की भक्ति में प्राप्त दया युक्त वेद मार्ग में प्राप्त गुरु की पूजा में प्राप्ति से लोग विष्णु के परम पद को पाते हैं। अब क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो हैं वो तो भगवान के धाम को चले गए, वैकुंठ चले गए, अब राजा को उसका रूप मिल गया। वह चिंतित हुआ कि मुझे प्रभु की कृपा क्यों नहीं मिली, मुझे मनुष्य रूप में वापस क्यों आना पड़ा। तब देवी सरस्वती अदृश्य रूप में कहती हैं कि तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम अभी राज भोगो, उसके बाद समय आएगा तो तुम्हारा कल्याण होगा, तब तक गुरु भक्ति करो, गुरु की कृपा प्राप्त करो। सरस्वती के इस प्रकार वचन सुन राजा आनंदित हुआ। उसने गुरु जी का स्मरण किया और विधि से प्रणाम करके गर्ग मुनि की तथा गंगा जी की स्तुति की। विष्णु जी का स्मरण कर काशी को गया। 6 महीना काशी में रहा। गंगा विश्वेश्वर महादेव का दर्शन कर परम आनंद को प्राप्त होकर अपने राज्य को वापस आया। गुरुजी ने वापस आने पर उनका अभिषेक किया। इसके ऊपर मनोरम भोगों को भोग कर पृथ्वी का रक्षण करके वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो उसने पृथ्वी का रक्षण करके अर्थात पृथ्वी का रक्षण किया, बहुत लंबे समय तक उसने पृथ्वी पर राज किया और उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। विष्णु जी के और काशी के गुण कहते सुनते स्मरण करते गंगा जलपान करते मनुष्य मुक्त हो जाता है। आपने ये उत्तम गंगा महात्म्य सुना। ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनका पार नहीं पाते, गंगा के नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य करोड़ों पापों को छोड़ ब्रह्मलोक को चला जाता है। गंगा गंगा ऐसा एक बार कहने से उसी समय पाप से छूटकर वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो लोग इस अध्याय का पाठ करेंगे सुनेंगे उनको गंगा के स्नान तुल्य फल प्राप्त होगा। इति कार्तिक महात्म्ये नवविंशो अध्याय संपूर्णः। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम आगे का अध्याय सुनेंगे और आगे का जो अध्याय आरंभ हो रहा है उसमें भीष्म पंचक की कथा आरंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि हम बिल्कुल सही नियम अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि भीष्म पंचक भी आरंभ कल ही से हो रहे हैं। अंतिम 5 दिन बचे हैं, तो इन 5 दिनों में हम बाकी के अध्याय करेंगे। इसी प्रकार से आप श्रवण करते रहें। आगे अभी भीष्म पंचक की कथा आएगी, फिर कार्तिक मास का किस प्रकार से आपको पूर्णता करनी चाहिए, कैसे इसका उद्यापन करना चाहिए, उसका वर्णन आएगा अंतिम कुछ अध्यायों में। कल ही जो आप व्रतांत सुनेंगे उसमें एकादशी की महिमा भी आएगी। आने वाली जो एकादशी है उसकी महिमा भी आएगी। उससे संबंधित जानकारी हम पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको दे चुके हैं। वह सब ब्रह्म वाक्य हैं, ब्रह्मदेव के द्वारा कहे गए हैं, तो वो हम कल सुनेंगे। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। जिस दिन जो त्यौहार है उसके अनुसार हम उस दिन का अध्याय पूर्ण कर रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है। ये उत्तम महात्म्य है जो ब्रह्मदेव द्वारा वर्णित है। ब्रह्मदेव ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने इसी महात्म्य को पृथु नाम राजा को सुनाया, वहाँ से ये सूत जी के पास, और सूत जी ने नैमिसारण्य में सभी ऋषियों को सुनाया और फिर ये उनके माध्यम से हम तक पहुँचा। ये बड़ा ही उत्तम महात्म्य है। अभी तो ये मिलता ही नहीं है।
अब ये प्रभु कृपा है कि हमारे पास हमारे पूर्वजों ने संभाल के रखा, तो इसलिए है। मैं यही चाहूँगा कि आप इसको आगे से आगे बढ़ाएं, लोगों तक इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें, जिससे कि सभी लोग प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें सही महात्म्य सुन के। क्योंकि सही महात्म्य आजकल रह कहाँ गए हैं। पुराने जो पुराण थे, पुरानी जो पुस्तकें थी, वो विलुप्त होती जा रही हैं। आप गीता ही देख लीजिए, हमारे पास जो गीता है उसको उठाना बड़ा भारी पड़ जाता है, इतना वजन है उसमें, इतनी मोटी पुस्तक है। और आजकल आप गीता लाते हो 200 पन्ने में गीता खत्म। कौन सी गीता है पता नहीं। तो अभी क्या हो गया कि सब शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, छोटा छोटा करते चले जा रहे हैं। विस्तृत जानकारियाँ अब समाप्त होने लगी हैं। तो ये जो कुछ अच्छे पुराण हैं, इनका आप श्रवण करें और लोगों को श्रवण कराएं। मैं यही अनुरोध करूंगा। प्रभु की कृपा ऐसे ही प्राप्त करते रहें। कार्तिक माह पूर्ण होने की ओर है, इसका आनंद लीजिए। भीष्म पंचक के जो नियम हैं वो हमने आपको अपलोड कर दिए हैं। भीष्म पंचक में आपको अवश्य ही व्रत करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी है। अगर कार्तिक में कोई भी त्रुटि रही होगी तो इससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में आ रहा होगा उस पर भी भेज सकते हैं। वह भी हमारे बैंक खाते में ही आता है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।